गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू हैव आवर अनदर लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। जैसा कि कल हम लोग वेलोसिटी फाइंड आउट करना सीखे बाय यूजिंग इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। सो हम लोग आज स्टडी करेंगे टू फाइंड आउट वेलोसिटी बाय यूजिंग रिलेटिव वेलोसिटी मेथड। सो उसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी मेथड जानने से पहले हम लोग पता रहना चाहिए व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। तो लेट स्टार्ट विद द टॉपिक व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी। सो आपका देखिए यहाँ पे लिखे हियर वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज मूविंग अलोंग पैरेलल लाइंस एंड इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। कंसिडर टू बॉडीज, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, एक ए और दूसरा हो गया आपका बी, मूविंग अलोंग पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन विद एब्सोल्यूट वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी सच दैट क्या है बी ए वी बी से बड़ा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए जो हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू बी वो क्या हो जाएगा आपका वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। तो वी ए बी बराबर हो जाएगा आपका वी ए माइनस वी बी। और अगर इसी को अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली क्या करना आपको, एक बेस ले लीजिए ओरिजिन, वहाँ से एक पॉइंट ले लीजिए ए, दूसरा पॉइंट ले लीजिए बी, और ए तक का डिस्टेंस को वेलोसिटी बी ए दे दीजिए, बी तक का वी बी दे दीजिए, और उसको वेक्टर फॉर्म में इस प्रकार का लिख सकते हैं बी ए इक्वल्स टू ओ ए माइनस ओ बी। ठीक है। सिमिलरली जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो हो जाएगा वो क्या जाएगा बी बी ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी बी माइनस बी ए, और उसको वेक्टर फॉर्म में ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए। तो सिंपली याद रखिए, अगर आपको जिसके रेस्पेक्ट में लिखना है, मतलब अगर ए को बी के रेस्पेक्ट में लिखना है तो भी ए बी हो जाएगा, और ये जो आपका हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, वी ए बी बराबर वी ए माइनस, मतलब पहला माइनस दूसरा। और अगर आपको बी का ए के रेस्पेक्ट में निकालना है तो वो हो जाएगा वी बी ए, और इसमें हो जाएगा क्या वी बी माइनस वी ए। हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका, अभी देखिए, नाउ कंसिडरिंग द बॉडी मूविंग विद इन एन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर इन टू है। अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन में है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मे बी ऑब्टेन्ड बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेलोसिटीज और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेलोसिटी। अगर इस प्रकार के इंक्लाइंड प्लेन में रहता है तो हम लोग उसको दो तरीका से निकाल सकते हैं, या तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेलोसिटीज से या फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेलोसिटीज से। तो उसको कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पे, टेक एनी फिक्स्ड पॉइंट ओ, एक फिक्स्ड पॉइंट ओ कंसिडर, ये देखिए दो वेलोसिटी आपका, एक ए है दूसरा बी है, और दोनों का डायरेक्शन डिफाइन किया, एक तो इस लिंक में और दूसरा इधर है। ठीक है। सिमिलरली ड्रॉ वेक्टर फिक्स्ड पॉइंट ओ एंड ड्रॉ वेक्टर ओ ए तो रिप्रेजेंट भी है, तो हम लोग जिस प्रकार से ओ था उसको हम लोग इधर रिप्रेजेंट कर दिए, सबसे पहला काम, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू सम सुइटेबल स्केल। सिमिलरली ड्रॉ ओ बी वेक्टर ये वाला है, तो ओ बी वेक्टर को भी हम लोग इधर डिनोट कर दिए, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू द सेम स्केल। देन वेक्टर बी ए, अब जो ये दोनों का जो ये पॉइंट पे यहाँ से ये एक पॉइंट निकला, एक पॉइंट ये निकला, अब इसका जो मीटिंग पॉइंट होगा ये, यही आपका क्या देगा, आपका भी ए बी देगा, यानी कि वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दे देगा। तो वही आपका वेक्टर बी ए जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एज शोन इन फिगर टू बी। इन द सिमिलर वी डिस्कस्ड अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, और वी ए बी क्या इससे होगा। तो ये आपका हो गया, अगर इंक्लाइंड प्लेन में तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यही तरीका हो गया, आइदर पैरेललोग्राम लॉ यूज करेंगे या फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मोशन ऑफ ए लिंक। लिंक में क्या चीज़ का मोशन रहता है, तो देखिए यहाँ पे कंसिडर टू पॉइंट ए एंड बी, एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी कंसिडर कर दिए एक रिजिड लिंक में। लेट वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज बी ऑफ द लिंक मूव रिलेटिव टू ए इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक जो है आपका ये बी, ये ए के रेस्पेक्ट में क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, हम लोग उसको एज्यूम किए। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी रिमेन्स द सेम, ए से बी का डिस्टेंस क्या है, सेम है कंटिन्यूसली, देयरफॉर देयर कैन बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ए एंड बी अलोंग द लाइन ए बी। सो अलोंग द लाइन ए बी के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ए और बी के बीच में नहीं होगा, अलोंग द लाइन ओवरऑल होगा लेकिन अलोंग द लाइन नहीं होगा। इट इज दस ऑब्वियस दस द रिलेटिव मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ए बी। ये इसीलिए नहीं होता है क्योंकि रिलेटिव मोशन जो होना चाहिए बी का वो विद रिस्पेक्ट टू हमेशा क्या होना चाहिए, ए बी पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। हिंस वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ लिंक विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम लिंक ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट्स ऑन द कॉन्फिगरेशन ऑफ स्पेस डायग्राम। तो यही मेन आपका जो बता रहा है, इसी पॉइंट को हम लोग को ध्यान में रखना है कि वेलोसिटी अगर किसी भी पॉइंट पे जो हो जाए, किसी भी लिंक पे विद रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट, एक लिंक में वेलोसिटी किसी एक पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए उसका लाइन ज्वाइनिंग का, तो उस सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन के लेके, यही आपका मोशन ऑफ लिंक बताता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो मेन मेथड था वो क्या है आपका, रिलेटिव मैंने वेलोसिटी निकालने का तरीका रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से।
तो देखिए यहाँ पे इसके लिए क्या है, हम लोग को सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करना है, बेसिक्स है, बस उसी को करेंगे हम लोग को बन जाएगा। तो द रिलेटिव वेलोसिटी मेथड इज बेस्ड अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑन द लिंक। ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेरियस पॉइंट रिलेटिव वेलोसिटी का, उसके ऊपर ही ये डिपेंड करता है। कंसिडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन ए लिंक एज सोन इन फिगर 4a। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी, ये हम लोग दोनों कंसिडर कर रहे हैं, सबसे पहला काम। नेक्स्ट क्या है, लेट द एब्सोल्यूट वेलोसिटीज ऑफ द पॉइंट ए दैट इज वी ए इन नोन इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। लेट अस सपोज ए जो है उसका हमको वी ए जो है वेलोसिटी का, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही पता है, एंड द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी दैट इज वी बी इज नोन इन डायरेक्शन ओनली। जबकि भी का जो बी का है यानी कि वी बी वेलोसिटी का सिर्फ हमको डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता है, ठीक है। देन द वेलोसिटी ऑफ बी जो है मे बी डिटरमाइंड बाय ड्राइंग द वेलोसिटी डायग्राम, तभी ना हम लोग निकालेंगे। अगर सारी चीज़ पता है तो हम फाइंड आउट क्या करेंगे। तो हम लोग इस केस में कंसिडर किए क्या कि ए का हमको वेलोसिटी का जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों पता है, लेकिन बी का हम लोग को सिर्फ डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड नहीं पता, जिसको हमको फाइंड आउट करना है। जिसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी डायग्राम से। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहला स्टेप जो है, टेक सम कन्वीनिएंट पॉइंट ओ नोन एज पोल। एक कन्वीनिएंट पॉइंट ओ ले लिए, जैसे को हम लोग पोल कंसिडर कर रहे हैं। थ्रू ओ ड्रॉ ओ ए पैरेलल टू इक्वल टू वेलोसिटी टू सर्टेन स्केल। सबसे पहले हम लोग ओ ए ड्रॉ कर दिए जिस स्केल में हमको बनाना है उसको, ठीक है। थ्रू ए ड्रॉ a line perpendicular to AB of figure 7.4। थ्रू ए जो हमको इस फिगर में हमको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू। अब ये दोनों लाइन को आप क्या कर दीजिए, मीट करवा दीजिए पहला फिगर में। जब मीट करवा दिए तो आपको यहाँ से क्या मिल गया, एक वेलोसिटी वेक्टर मिल गया जो ये भी ये देते रहा, तो ये वेलोसिटी वेक्टर मिल गया। यानी कि इनिशियली आप इस दो पॉइंट को मीट नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट ए और पॉइंट बी को कंसिडर किया है और दोनों का आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन बना। यानी कि सबसे पहला जो स्टेप है उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ बी सिर्फ इधर डायरेक्शन दे देना, यहाँ पे ए इसका डायरेक्शन देना। ये दोनों को मीट नहीं करना, मीट आपको बाद में करना है इसको, ठीक है। तो जब इसको मीट कर दिए तो हम लोग क्या मिल गया, भी बी ए मिल गया। सो थ्रू ओ नाउ फिगर बी में थ्रू ओ क्या करेंगे, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू भी बी इंटरसेक्टिंग द लाइन भी बी एट बी। तो अब ये लाइन हमको मिल चुका है, तो इस लाइन को भी हम लोग पहले इसको ड्रॉ कर देंगे, फिर ओ से क्या करेंगे, बी के लाइन में ड्रॉ कर देंगे जहाँ पे ये बी पॉइंट पे जाके मिट करेगा। वो जिस जगह पे मिट करेगा वही पॉइंट मेरा फाइनल डिस्टेंस हो जाएगा बी का, और इसका जो डिस्टेंस होगा मेजर बी विच रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वही उसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी, जितना हम लोग मेजर करेंगे डायमेंशन वाइज स्केल से, वही आपको अल्टीमेटली इसका क्या दे देगा, वेलोसिटी दे देगा। तो सिंपल स्टेप है। सबसे पहले हम और एक बार रिपीट कर रहे हैं कैसे करके करना है आपको। सबसे पहले आपको उसका दो पॉइंट कंसिडर कीजिए, एक ये ए हो गया, इसका डायरेक्शन दिखा दिए, बी हो गया, इसका डायरेक्शन दिखा दिए। अब सेम ही चीज़ को हम लोग क्या करना है, ऐसे ही हम लोग को राउंड फिगर में दिखाना। तो हम लोग को बी का चूंकि डायरेक्शन नहीं पता है तो हमको उसको नहीं, और इसका डायरेक्शन दिया हुआ लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ, और ए का हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सेम क्या करेंगे, ओ पॉइंट एक कंसिडर करेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, हम लोग एक डायरेक्शन कंसिडर कर लेंगे ए के लिए। अब नाउ क्या करेंगे, सबसे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को मिला देना है। जैसे ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ से हमको और एक डायरेक्शन मिल जाएगा, वो किसका मिलेगा, भी आपका बी और ए का, यानी कि जो इसका रिलेटिव वेलोसिटी उसका डायरेक्शन मिल गया। जब इसका डायरेक्शन मिल गया तो इसका डायरेक्शन हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका भी बी ए का डायरेक्शन। अब क्या करना है, ये दोनों पॉइंट को मिट कर देना है, तो ये क्या दे देगा आपका भी बी। अब इसी डिस्टेंस को आपको क्या करना है, मेजर कर लेना है स्केल से, जितना डिस्टेंस होगा वही भी बी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है आपका मेन एंगुलर वेलोसिटी निकालना रहा, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी के सिंपली ये फॉर्मूला लिखिएगा, डब्ल्यू ए बी बराबर भी ए बी बाई ए बी माइनस ए बी बाई कैपिटल ए बी। मतलब वो जो डिस्टेंस है आपको उसी को मेजर करके सिंपली इसमें पुट कर दीजिएगा तो आपको एंगुलर वेलोसिटी भी निकल जाएगा। नेक्स्ट और एक टॉपिक आता है इस पे जो आप लोगों को जानना चाहिए, वो है आपका रबिंग वेलोसिटी। तो रबिंग वेलोसिटी क्या होता है, देखिए, द लिंक्स इन द मैकेनिज्म आर मोस्टली कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ पिन जॉइंट। जो लिंक होता है हमेशा क्या होता है, पिन जॉइंट से कनेक्टेड रहता है। द रबिंग वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द अलजेब्रिक सम बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ टू लिंक विच आर कनेक्टेड बाय द पिन जॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द रेडियस ऑफ पिन। जो रबिंग वेलोसिटी होता है क्या, अलजेब्रिक वेलोसिटी जो होगा दोनों लिंक, सपोज यहाँ दो लिंक है एक, तो ये दोनों का जो आपका एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सम और इनटू रेडियस हो जाएगा, जो पिन का रेडियस है वो। तो देखिए लेटेस्ट सपोज यहाँ पे कंसिडर टू लिंक्स ओ ए, एक लिंक है दूसरा ओ बी है, और दोनों को पिन जॉइंट से कनेक्ट किया कहाँ, ओ पॉइंट पे। ओ ओमेगा 1 क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ओ ए, और ओ बी हो गया, ओमेगा 2 हो गया लिंक एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक ओ बी, और आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ पिन। तो रबिंग वेलोसिटी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू आर। अगर लिंक जो है आपका वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब, और ये हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू आर अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब। तो यही आपका हो गया अल्टीमेटली रबिंग वेलोसिटी। इसी चीज़ को आपको सिंपली ध्यान में रखना है।
आई होप आप लोगों को ये सारा कंटेंट समझ में आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी मेथड से हम लोग कैसे वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं, रैपिंग वेलोसिटी क्या होता है और मोशन क्या होता है। तो आप लोग ये सब चीज़ को खुद से नोट डाउन कीजिए, इस पर न्यूमेरिकल बनाइए। अगर कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी फ्रीली। सो थैंक यू फॉर अटेंशन इन टुडेज क्लास।